बंगाल में खेला हो बे, एसआईआर पर मचा बवाल, निशाने पर घुसपैठिए, खतरे में ममता सरकार, बंगाल पर रक्त रंजित भविष्यवाणी, धर्म ज्ञान पर स्वामी योग। ममता दीदी सड़कों पर है। एसआईआर के खिलाफ खुली चेतावनी दी है कि अगर आपने मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाया तो आप समझे कि आपने मुझे नुकसान पहुंचाया, और अगर आपने मुझे नुकसान कर रहे हो तो मैं ना सिर्फ पूरे देश को हिला दूंगी बल्कि भाजपा की नींव को हिलाकर रख दूंगी। इतनी बड़ी धमकी सड़कों पर प्रदर्शन के साथ हजारों लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं। ये भारत देश है ना, ये भारत देश कोई ईंट का छोटा मोटा टुकड़ा नहीं है कि कोई भी आएगा उठाएगा हिलाएगा और हिल जाएगा। एक व्यक्ति से ये देश हिलने वाला कभी न था, न है, न होगा। तो आपका कहना है इतिहास में कि एक दीदी व्यक्ति, की ताकत से बंगाल तक ही सीमित है, बाहर कुछ नहीं है उसका? बिल्कुल 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 वो एक क्षेत्रीय नेता है, बंगाल के नेता है, बहुत सम्मानीय नेता है वहां की। उतना हमें मानना पड़ेगा। बंगाल के अंदर उनकी शक्ति है, ये मानना पड़ेगा हमें। लेकिन मैं बोल दूं कि आप मेरे खिलाफ कुछ कर दो, मैं देश हिला दूंगा, तो बोलने के लिए तो मैं बोल दूंगा, लेकिन वास्तविकता आपको भी पता है कि मेरे ऊपर आप कुछ भी कर लो, उससे देश नहीं हिलने वाला। बंगाल भी इसीलिए क्योंकि ये राजनीतिक एक स्टेटमेंट है, राजनीतिक व्यक्ति बोल रहा है, और मैंने बताया वहां पर ध्रुवीकरण हो रहा है, पोलराइजेशन ऑफ वोट। यहाँ इस समय मैं कल एसआईआर का ऊपर एक रील देख रहा था जहाँ पे वो रिपोर्टर महिला से पूछ रहा है कि यहाँ एसआईआर हो गया, सुना है यहाँ के लोगों के नाम कट गए। तो महिला बोलती है कि नहीं नहीं, ये कोई नाम नहीं कटा। तो बोले आपने फॉर्म्स भर दिए? बोले हाँ भर दिए। तो बोले आप संतुष्ट हो? बोले संतुष्ट हो। तो बोले दीदी तो वो बोल रही है, तो इशारे से बोल रही है, इट्स ऑन रिकॉर्ड, आप अगर गूगल करोगे तो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। तो वो कहती है कि कुछ चीजें गुपचुप की जाती है। आप इसको संकेत समझ जाओ, बंगाल के अंदर बहुत कुछ गुपचुप हो रहा है। बंगाल में लोग गुपचुप काफी कुछ परिवर्तन की तरफ बढ़े हैं। जो गलतियां उन्होंने पीछे की होंगी 8-10 साल पहले, वो गलतियां अब सुधार ली जाएंगी। तो मुझे वो बहुत मतलब साफ चित्र दिखाई दे रहा है, बंगाल का भी चित्र दिखाई दे रहा है, साफ है। अभी जो आपको धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, ये एक काल का जो है ना समय है, आपको जी, धूल दिखाई दे रही है। ये परिवर्तन का धूल में, समय। हाँ बिल्कुल, ये परिवर्तन का समय है। और ये धूल थोड़ी देर के लिए आपके हो सकता है कि खिड़कियों को और फर्नीचर पे जम जाए और खराब करे, उसको साफ करना पड़े। पर ये धूल जब साफ हो जाएगी तो बंगाल पूरी तरह से स्वच्छ होकर के, पवित्र होकर के उसी गरिमा को वापस प्राप्त करने जा रहा है। बंगाल के लेकिन अच्छे दिन प्रारंभ होंगे। लेकिन अच्छे दिनों से पहले क्या हमें बंगाल में रक्त रंजित पिक्चर भी देखने को मिल सकती है? बंगाल को बिल्कुल। बांग्लादेश वाला मैं जैसा हाल देखने को मिलेगा क्या, आपको लगता है? मैं मैंने ये बताया था कि दिसंबर महीने से, नवंबर के बाद दिसंबर महीने से ये षड्यंत्र इस तरह से होंगे। हाँ, अगर भारत में कहीं पे भी डिस्टरबेंस होता है तो वो पहला बंगाल से ही होगा। और ये बिल्कुल कोई बहुत दूर की बात नहीं है, नजदीक में ही होगा। और इसका इलाज कोई बाहर से करने वाला व्यक्ति भी नहीं चाहिए, वो बंगाल के ही अंदर रहने वाले जो हैं उनको पता है कि क्या करना है। क्योंकि बंगाल ने जब ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल दिया, मुगलों को बाहर निकाल दिया, तो उनको पता नहीं है कि बंगाल के संस्कृति के विरुद्ध जो भी हो उसको बाहर कर देना चाहिए। और वो बंगाली बिल्कुल जानता है कैसे करना है, समर्थ है वो। बिल्कुल, चलिए इसे तो मैं आपकी एक सांकेतिक भविष्यवाणी समझूंगी कि बंगाल में एक नए परिवर्तन की लहर बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगी दिसंबर के बाद से, क्योंकि मार्च अप्रैल के बाद ही बंगाल अपनी सरकार चुन लेगी, अपना नया नेता चुन लेगी। लेकिन इन सब के बीच बात हो रही है घुसपैठियों की। बीएसएफ जो बंगाल के सीमावर्ती इलाके में जो तैनात है, उसका कहना है कि जब से एसआईआर आया है तब से बंगाली जो घुसपैठिए वापस अपने वतन लौट रहे हैं। जाने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शायद यही वजह की टीएमसी बौखलाई हुई है। लेकिन बात अगर मैं उत्तर प्रदेश की करूं तो योगी आदित्यनाथ तो एक्टिव मोड में डिटेंशन सेंटर खोल रहे हैं, डिटेन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और फिर बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कि यहाँ पे भी योगी जी ने, हम ये माने कि मैदान फतेह कर ली है, या नहीं, रोल मॉडल बनेंगे अन्य स्टेट्स के लिए? एक अच्छे शासक प्रशासक होने के नाते, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते, चाहे असम के भी मुख्यमंत्री उतने ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं घुसपैठियों के विरुद्ध में। और मैं मानता हूं कि जहां जहां ये जरूरी हो, ये कार्य हर एक राज्य में हर एक मुख्यमंत्री को कर लेना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो देर सवेर तो ये काम कर ही लेगा भारत के अंदर रहने वाला जो टैक्स पेयर है।
अभी क्या है कि आप देखो, जो टैक्स पेयर के संसाधनों से ये घुसपैठियों को हम अपने खिला पिला रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, ये पूरे दुनिया में मुहिम चल रही है। अमेरिका में भी जो चल रहा है कि जो घुसपैठिए उनको निकाला जा रहा है, यूरोप से भी इस तरह का चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही लड़ाई है। जी। ये लड़ाई इसीलिए है क्योंकि संसाधन सीमित होते जा रहे हैं और करदाताओं के ऊपर वजन बढ़ता जा रहा है टैक्स का। जी। तो आज अगर मैं टैक्स दे रहा हूं तो किसी बांग्लादेशी पाकिस्तानी के लिए मैं टैक्स नहीं दूंगा भाई। और मैं तो कभी कभी मेरे से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत युवा मेरे से मतलब इस तरह का कभी जिज्ञासा भी करते हैं कि जो घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं या घुसपैठिए पाकिस्तानी हैं, उनके ऊपर अगर हम मारधाड़ करते हैं तो कोई कानूनी कार्रवाई होगी क्या? अब इस प्रश्न का उत्तर तो जुडिशरी दे सकती है, मैं नहीं दे सकता हूं। कि एक इलीगल इमिग्रेंट है इस देश का, अगर उसके ऊपर हमला हो जाए तो पुलिस कौन से कलम के अंदर कार्रवाई करेगी? आपका वो सिटीजन ही नहीं है, इस देश का वो सिटीजन नहीं है, घुसपैठिया है। ये ऐसा ही है जैसे गार्डन के बाहर बोर्ड लगा होता है ना, ट्रेस पासर्स नॉट अलाउड। ट्रेस पासर आप अगर बनते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो देश के अंदर जो ट्रेस पासर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना संवैधानिक ही है। देश में कोई इस तरह घुस नहीं सकता है, और कोई घुस के आया है तो उसके ऊपर अगर कोई साधारण सा भी सिटीजन कार्रवाई करता है तो वो कितनी गैर कानूनी है, ये अपने आप में प्रश्न है। तो ये कार्रवाइयां बंगाल में होनी है। भाग इसीलिए रहे हैं, बांग्लादेशी जो भाग रहे हैं वो इसी डर से भाग रहे हैं। किसी ने मतलब इसी संदर्भ में बात चल रही थी कि बांग्लादेशी भाग क्यों रहे, जी। क्योंकि उनको डर है कि इस तरह का हमला बंगाल के ही लोग उन पर करने वाले हैं। ओके। और ये तैयारी कहीं ना कहीं उनको हो सकता है कि पूर्वाभास हो गया हो, और उस वजह से उस डर से वो निकलना जायज भी बनता है, उनको छोड़ देना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि हर चीज का आप रक्त रंजित करोगे उसके बाद ही जाना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश के अंदर जो स्थितियां बनी हिंदुओं के लिए या हमारे भारत से जुड़े हुए लोगों के साथ, उसको हम कंपैरिजन नहीं करें एक दूसरे के साथ। लेकिन बांग्लादेशी काफी बंगाल के अंदर जो घुसे हुए हैं उनको बंगाल जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। तो बांग्लादेशियों का यही डर क्या योगी आदित्यनाथ जी हैं कि डिटेंशन सेंटर के बाद? जिस दिशा में अभी वर्तमान की राजनीति जा रही है, तो मैं बता रहा हूं 2024 में अगर सारा कुछ रीड्रॉ भी कर लिया जाए कॉन्स्टिट्यूंसीज को, तो भी एज ऑफ टुडे बीजेपी बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीत रही है। आने वाला जो चुनाव 2029 का, सॉरी मैं 2024 भूल गया, 2029। तो ये जो इंट्रूजन करते हैं, ट्रेसपास करते हैं, या देश के अंदर अराजक तत्व बाहर से आते हैं, स्पेशली मैं बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, तो उनके आका उनको पहले ही बता देते हैं कि इस स्टेट से हट जाओ, यहां पर सरकार बदलने वाली है। बांग्लादेश से बांग्लादेशियों का बंगाल छोड़ने का अब आप संकेत समझ गए कि उनके आकाओं ने उनको बता दिया परिवर्तन हो रहा है। मैं बताऊं परिवर्तन हो रहा है, उसको प्रमाण आप मत मानो, लेकिन उनके आकाओं ने उनको बोल दिया परिवर्तन आ रहा है, दैट मीन्स परिवर्तन आ रहा है। तो ये संकेत उस तरह भी आप ले सकते हो। और योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो एक भारत के संविधान के भीतर जो है दी हुई सत्ता, उसका सदुपयोग कर रहे हैं। और वो सभी मुख्यमंत्रियों को सत्ता दी हुई है, अपने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप इस्तेमाल कर लो, और जो भी है अपने देश के हित को, अपने देश के नागरिक के हित को रक्षा करने के लिए करना बहुत जरूरी भी है और ठीक भी है, कर लेना चाहिए। इसको हम पूछ के थोड़ी करेंगे किसी से कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वोट आपको किसी लिए देती है जनता। तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं, मैं मानता हूं हर स्टेट में हर मुख्यमंत्री को इस तरह कर लेना चाहिए, और जितने भी विदेशी घुसपैठ के लोग घुसे हुए हैं उनको तत्काल रूप से बाहर कर देना चाहिए।